एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं बरसा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाय 4 बजे उठ गई थी। सुबह सुबह उठ के सीधा बाहर निकल के ब्रश करने लग गई हूँ। और आज बारिश रात भर तो हुआ था लेकिन अभी सुबह नहीं है। तो चलिए अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरी मम्मी को जो आज सुबह सुबह उठ के काम कर रही है। तो गाइस मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही है सेल रोटी, जो नेपाली कल्चर में बनता है रोटी। आप सबको तो पता है, मैंने बहुत बार दिखाया है। तो ये सेल रोटी भी बोल सकते हो, माला रोटी भी बोल सकते हो, हम लोग तो घुमाकर रोटी बोलते हैं। तो मम्मी आज सुबह सुबह 3 बजे उठकर यहाँ जो बैटर बनाना पड़ता है वो बनाकर फिर ये रोटी बनाने लग गए थे। मुझे पता भी नहीं चला, मैं जब 4 बजे उठी थी तो मम्मी रोटी बना ही रही थी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों बना रहे, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो मम्मी जब तक रोटी बना रहे तब तक मैंने सोचा आज झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर लूंगी, क्योंकि घर में कुछ होने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाने के लिए चली गई हूँ। और आज साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, मतलब घर को शुद्ध करना ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। तो मैं जब भी झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, पता नहीं नानू मेरे पास आके क्या क्या बोल रहे थे, मतलब मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा लिया है। उसके बाद मैं सीधा चली गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मम्मी का तो हेल्प करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये मेरे पीछे पीछे आकर कुछ कुछ बोल रहे थे। तो फिर मैं चली गई यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। मम्मी बहुत देर तक ऐसे बैठ के ना रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि मम्मी के कमर में दर्द होता है, आप सबको पता है। तो इसीलिए मम्मी ने बस थोड़ा सा ही बनाया, तो मैंने सोचा ये सारा मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो आप सभी ने मेरा रोटी बनाया हुआ तो बहुत बार देखा है, वो तो आप सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसे जब रोटी बनता है ना तब मुझे हमारे दिवाली का याद आता है, क्योंकि दिवाली में ना हम लोग ऐसे रोटी बनाते ही बनाते। हम लोग के जो भाई दूज है उसमें तो ये रोटी चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और मम्मी यहाँ पे बैठकर चाय बना रहे थे, क्योंकि नानू उठ गए थे, उनको चाय पीने की अभी सुबह सुबह तो चाय पीना पड़ेगा। और मैं भी वेट कर रही थी इनके उठने का, मैं भी चाय नहीं पी रही हूँ, इसीलिए फिर मम्मी यहाँ पे चाय बनाने लग गई है। तो फिर यहाँ प्रसाद के लिए कटहल वगैरह बन रहा है। तो मैं प्रसाद बोली हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा है। तो गाइस हम लोग के घर में आज कन्या पूजन है। कन्या जो पूजा करते हैं वो है, हम लोग नेपाली में कन्याकेटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी कटहल निकाल रहे हैं। ये मैं ससुराल से लेके आई थी, जब मैं घर आई थी तब ये पका नहीं था, लेकिन कल ही पक गया था। तो मैंने आप सबको कल बताया था कि ये हम कल मतलब आने वाले कल खाएंगे। तो बस आज ये प्रसाद के लिए मैंने रखा हुआ था। तो ये बहुत अच्छे से पक गया है और ये इतना स्वीट, इतना टेस्टी है ना, इतना मीठा है। ऐसे इसका खोस्टा भी खाने लग गए। ये भी इतना टेस्टी होता है। खोस्टा खा रहे देखो। और ये अंदर के जो रेसे रेसे नहीं होते गाइस, ये खाने में भी बहुत मीठा लगता है, मतलब इसीलिए मैं यही खा रही थी और मुझे चिढ़ा रहे थे। उसके बाद सीधा चली गई हूँ नहाने के लिए। नहा धो के आ गई और जो मेरा स्किन केयर है वो तो मैं करूँगी ही। तो बस मैं स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ। और आप सबको ना अभी घर का ज़्यादा मैं डेली व्लॉग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे ना गाइस तब मैं आप सबको डेली ही दूंगी। क्योंकि अभी अगर हस्बैंड घर पे है तो मैं सोच रही थी घर का बाहर का भी कुछ दिखाऊँ, लेकिन आज मम्मी ने कन्या पूजन रख दिया है तो इसीलिए आज हम बाहर नहीं जा रहे। सो मैंने जो भी डेली रूटीन था स्किन केयर वो कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने रोटी इतना सारा बना के रख दिया है, और है ये बस आधा ही है। तो ये बना के रख दिया है। यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद के लिए केला वगैरह, उसके बाद एप्पल, चना, जो भी चाहिए प्रसाद के लिए सारा मम्मी ने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे फिर खीर बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, खीर भी बनेगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि खीर का जो बर्तन है वो गैस स्टोव पे ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। तो गाइज हमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, लेकिन अभी आग जला रहे थे मम्मी, तो भैया ने बोला जल्दी होने के लिए थोड़ा सा मैं गैस में गर्म पानी करके जो दूध है वो मैं मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे नानू नारियल काट रहे थे, क्योंकि आज सबके पास एक एक काम है। भाई के पास भी काम है, मेरे पास भी है, मम्मी के पास भी है, नानू को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जमा ये तो बैठ के मतलब आराम तो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा काम भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो खुद ही चले गए नारियल काटने के लिए। तो बस यहाँ पे ये नारियल काट रहे, भैया खीर बना रहा है, मैं प्रसाद वगैरह काट रही हूँ। तो यहाँ पे बर्तन थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए मम्मी आग जला रहे थे और यहाँ पे बैठने के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। और यहाँ पे फिर ये
चेंज हो चुका है। देखिए अभी भैया था, ये भाई आ गया, क्योंकि भैया को कुछ काम आ गया ना, तो ये दूध फिर थोड़ा-सा मतलब नीचे लग जाएगा इसीलिए। तो फिर आग जला लिया है मम्मी ने, तो ये गैस स्टोव से फिर आ गया चूल्हे में। क्योंकि ना गाइस ये बर्तन बड़ा है, तो गैस स्टोव छोटा पड़ रहा था मतलब, और ये बर्तन हिल रहा था, तो इसीलिए। और आग में बनाया हुआ ना बहुत टेस्टी होता है, जो भी खाना हो, जो भी हो। लेकिन खीर तो इतने बड़े बर्तन में भी आग में ही बनाया जा सकता है, इसीलिए आग में ही हम लोग बना रहे। उसके बाद फिर मैं चली गई प्रसाद काटने के लिए। अभी मम्मी और काम कर रही है, तो अभी प्रसाद वगैरह तो मुझे ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे नारियल वगैरह मैं काट दूंगी, उसके बाद केला भी काटना है, एप्पल भी काटना है। उसके बाद सारा मैं सजा के रख दूंगी एक बड़े से टोकरी वगैरह में, क्योंकि मम्मी को पूजा करने में आसानी होगी। तो बाहर इतना मतलब शोर शराबा हो रहा था, जाके देखा तो यहाँ पे बड़ी मम्मी बच्चे को लेकर आई थी। तो बच्चे अगर घर में आए तो शोर शराबा तो होगा ही। तो फिर अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ गाइस जो मैंने तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं हमारे कलश से। तो ये कलश है, उसके बाद सुपारी और पान भी रख दिया है, दिया है। उसके बाद फिर ये गणेश जी के लिए तांबूल और तांबूल और पान रख दिया है। उसके बाद टीका, उसके बाद नारियल, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद फिर ये है पेड़ा। तो मैंने कम था तो मैंने काट दिया है। तो ये चना, उसके बाद ये है नकुल दाना जो मीठा होता है, आप सब क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो ये ड्राई फ्रूट्स और चेरी। उसके बाद फिर ये केला काट दिया है, केला और भी है काटने के लिए, बस मैंने थोड़ा सा ही काटा है। और ये कटहल। तो ये है एप्पल। और सबसे मेन चीज जो कन्याओं के लिए हम लोगों ने लेके आए हैं, तो ये हेयर बैंड लेके आए उनके लिए, हेयर बैंड। और मतलब कन्या जब पूजन होता है ना, तब कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो फिर मैंने उस दिन आप सब ने देखा था, मैं कॉस्मेटिक के दुकान में गई थी, तो ये हेयर बैंड लेके आ गई। और सबसे बड़ी वाली स्कूल जाती है ना, तो उसको ब्लैक कलर की क्लिप चाहिए होता है, तो बस उसको ब्लैक कलर की ला दिया है। और दो छोटे छोटे उनके लिए क्यूट से छोटे छोटे क्लिप लेके आ गई हूँ। और ये है एनवेलप जिसमें है पैसा जो उन लोगों को देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सजा के रख दिया है। मम्मी को अभी पूजा करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ वहीं पे है और निकालने में आसानी हो जाती है। तो बस अभी इसको लेके जाते हैं हम बाहर। और यहाँ पे रोटी वगैरह तो है, इसको भी अभी दूसरे प्लेट में रखूंगी और बाहर लेके जाऊंगी। तो चलिए अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, मैं आप सबको थोड़ा सा दिखा देती हूँ हम लोग कैसे कन्या पूजन करते हैं, और आप लोग भी कैसे करते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये है हमारे तीनों कन्याएं, और वो है गणेश, जो मैं मतलब ये एक बच्चा बैठा है, आप सबने देखा है। तो वो उसको हम लोगों ने गणेश जी मतलब मान के बिठाया है। तो मम्मी ने यहाँ पे कलश और दिए को पूजा कर लिया है, गणेश जी को भी पूजा कर लिया है। तो अभी कन्याओं का पूजा होगा। तो मम्मी ने मन्नत ली थी कि जब भाई का कुछ मन्नत लिया था, तो ये पूजा भाई ही करेगा। तो उन्होंने कहा था कि जब मन्नत मम्मी ने लिया था, तब बोला था कि 3 कन्याओं को मैं पूजा मतलब ऐसे पूजा करूंगी। तो बस 3 कन्या बैठे हुए हैं, और अभी भाई यहाँ पे कन्याओं का मतलब जो ये बच्चे हैं उनके पैर धोकर पानी पी रहा है। उसके बाद पैर को प्रणाम भी करेगा और उसको पोछेगा भी। तो हम लोग ऐसे ही करते। मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग है, मैं शायद दुर्गा पूजा में मैंने 9 कन्याओं को खिलाया था, मतलब ऐसे पूजा किया था, आप सबने देखा होगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर अभी तक मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो बस इसने सारा जो पैर है पाँव को धो दिया है इसने, उसके बाद पोछ दिया। उसके बाद जो टीका है वो लगाएगा। अभी मन्नत इसका है पूरा हो गया है, तो ये अभी करना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद टीका लगा दिया है, अक्षत जो अक्षत बोलते हैं वो। उसके बाद फिर जो भी मैंने लेके आई थी हेयर बैंड वगैरह ये सब, उसको लगाने के लिए सबसे पहले तो उसने दक्षिणा दे दिया जो एनवेलप में था। उसके बाद ये मुझे पूछ रहा था कि ये कैसे लगाओ उसको ये भी पता नहीं था कि ये हेयर बैंड कैसे लगाते हैं, तो मुझे पूछ रहा था। और देखिए दोनों का मैचिंग हो गया गाइस। जो येलो कलर का फ्रॉक पहन के उसने पहना है ना, तो देखिए हेयर बैंड भी मतलब मैचिंग हो गया। और जो पिंक कलर का हेयर बैंड में लेके आए थे उनके उसके कपड़े के साथ भी मैचिंग हो गया। तो बस यहाँ पे एनवेलप वगैरह दे दिया है। और जो क्लिप था उसने पहनाया नहीं था, क्योंकि उसको पहनाने आता ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं पहना देती हूँ। तो मैंने खोलकर दोनों को ही पहना दिया है। तो कितने क्यूट लग रहे। और अभी जो मम्मी ने फूल दिया था ना, वो भी मैं उसी के सामने मतलब लगा रही हूँ, तो इतने क्यूट क्यूट लग रहे थे। उसके बाद अभी इन लोगों को हम लोग को खाना खिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने प्लेट में सब कुछ रेडी कर दिया था और सब कुछ दे दिया है। तो बस सबसे पहले पंचामृत देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे
करने के लिए बोलेंगे कि खाओ, थोड़ा-सा खिलाना भी पड़ता है। तो भाई ने स्वीट थोड़ा-सा खिला दिया है, जो खीर बनाया था वो, उसके बाद ये चारों खाने लग गए। तो ये है हमारे गणेश जी, आप सबने तो देखा ही है। तो ये है हमारे कन्या। तो अच्छे से इन लोगों को खिलाएँगे, हाथ वगैरह हम खुद धोएँगे उनके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी अपने जमाई को भी टीका लगा रहे, क्योंकि ऐसे शुभ काम में जमाई और बेटी को टीका लगाते। तो मम्मी ने एनवेलप दिया था उनको भी, और देखिए ये वापस करे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मम्मी बोले थे दक्षिणा तो देना पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड बोले थे 1 रुपया देने से भी हो जाएगा, 1 रुपीज़ देने से भी हो जाएगा। और मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, मुझे दे दो, आपको नहीं चाहिए तो मैं पैसा पैसा कर रही थी। और चलिए ये लोग तो खा रहे हैं। अभी जितने भी घर वाले हैं उन लोगों को सबको मैं यहाँ पे प्रसाद देने के लिए बैठ चुकी हूँ अच्छे से नीचे, और सबको सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे प्लेट, छोटे छोटे प्लेट लेके आए, डिस्पोजल प्लेट लेके आई थी। तो यहाँ पे सब कुछ मैं दे रही हूँ, और देखिए सारे लोग बैठकर ऐसे मतलब प्रसाद वगैरह खा रहे। तो गाइस हम लोग के बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा परिवार है, आप सबको पता है। फैमिली हम लोग का जॉइंट फैमिली है। हम लोग के 2-3 अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाते हैं, लेकिन हमारा दिल तो एक ही है। हम लोग के एक ही साथ घर में, अगर किसी के घर में पूजा भी हो, कन्या पूजन हो, बड़ा हो छोटा हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, एक साथ हम लोग आते ही है, एक साथ ही खाते हैं। तो सबको बुलाया था यहाँ पे, मम्मी सबको टीका लगा रहे, सब आए हैं और यहाँ पे बैठकर प्रसाद वगैरह खा रहे। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस ऐसे फैमिली टाइम ना। और मेरे ससुराल में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई एनवायरनमेंट है नहीं, ज़्यादा लंबा फैमिली तो बहुत बड़ा है, लेकिन सब अलग अलग, कोई नेपाल में है, कोई सिक्किम में, कोई कहाँ पे है। तो ऐसा मतलब एनवायरनमेंट होता नहीं है ना, तो घर ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठकर खा रहे, और ये छोटू सा आया था, और ये देखिए कितना क्यूट है। मैं इसको देखती हूँ ना तो देखने का ही मन करता है। और यहाँ पे सारे बैठकर ऐसे खा रहे, गप्पे मारे, बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में हम लोग का टाइम है, और ये है मेरी तीनों भाभी और उनकी बेटे। तो ये लोग भी बैठकर खा रहे थे, और ये है बड़ी मम्मी। तो बस बैठ कर गप्पे मार मार के खा रहे थे, और थंबनेल के लिए मैंने फ़ोटो भी खींच लिया है। और ये मैं खा रही थी, और ये मेरे पास आकर मतलब उसको भी खाना है। ये इतना खा चुका है ना, उसकी मम्मी बोली थी इतना ज़्यादा मीठा मत दीजिए, मत दीजिए, और मेरे पास आके वो खा रहा था। तो मैं हाथ से ही खा रही थी, और इन लोगों को भी वैसे ही खिला रही थी। A तो बस few minutes later. हो गाइस, सब लोग प्रसाद खा के चले गए थे, मैंने साफ सफाई कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही मैं बेड में गई, ऐसे नींद लगा मुझे पता ही नहीं चला। अभी टाइम हुआ है 1:30, और मम्मी ने कपड़े वगैरह सारा धो के साफ सफाई करके भी खाना बना चुके हैं, और खाने के लिए अभी उठा रहे। मुझे पता ही नहीं चला। और दिखाती हूँ मम्मी ने कितने सारे काम कर लिया, मतलब इतनी थकान लगी थी। और नानू भी नहीं है, वो गए हैं तिनसुकिया भाई के साथ, भैया लोगों के साथ, इसीलिए शायद, नहीं तो वो होते उनके साथ बातें करती रहती ना, तो मुझे इतना जल्दी नींद तो आने वाला नहीं है। तो बस अभी दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो मम्मी को बाहर मैंने देखा, मम्मी ने यहाँ पे जो बम्बू सूट है वो काट के भी रख दिया है अचार डालने के लिए। और फिर इतने सारे कपड़े थे, मतलब मैंने मशीन में धो दिया था, बस मैंने सोचा ड्राई होता रहेगा, मैं थोड़ी देर फ़ोन देख लूँगी। लेकिन वो फ़ोन देखते देखते मेरा आँख कब लग गया मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी ने सारा कपड़े निकाल कर सुखा भी दिया है, उसके बाद से सारा बर्तन धो भी लिया है, उसके बाद खाना भी बना लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आज मम्मी ने खाना बहुत सिंपल बनाया है। मैंने ही बोला था मम्मी करेला का फ्राई करो, उसके बाद चावल बनाओ, उसके बाद आम का अचार है, उसी के साथ खाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी होता है। हमेशा ही मसालेदार ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा आइटम वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगता। बस घर में कभी कभी दाल चावल चटनी के साथ, कभी एक सब्जी और चावल, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी हुआ था। और भूख जब बहुत ज़्यादा लगती है ना गाइस, तो कुछ भी दे दो, इतनी स्वादिष्ट होती है ना। उसके बाद फिर शाम होने ही वाली थी, उससे आगे ही मतलब 2-3 बज गए, टाइम हो गया था 2-3। तो यहाँ पे मम्मी लोग आ गए थे मिर्ची तोड़ने के लिए। अभी मिर्ची तो हम लोग का बहुत पहले से ही है, आप लोग ने देखा है, लेकिन अभी ना ये बहुत पुराना हो गया है, तो ये बहुत छोटा छोटा अभी छोटे छोटे निकलने लगे। पहले तो बहुत लंबे लंबे होते थे। तो मैंने भी थोड़ा सा हेल्प कर दिया, मैंने भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पे फूलों में पानी देने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आसाम में इतना बारिश हो रहा है तो फूलों में पानी क्यों दे रही है। तो गाइस, जो नीचे का फूल का पौधा पॉट वगैरह है ना, उसमें तो बारिश का पानी आता है, लेकिन ऊपर में ना नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो सनसेट वगैरह है ना, इसीलिए। तो बस अभी पानी तो देना पड़ेगा, सो पानी दे
दे दिया है और फिर मैं चली गई थी शाम में थोड़ा-सा टहलने के लिए और पीछे-पीछे भाभी भी आ रही थी। तो देखिए इसको सिर्फ़ वीडियो देखना है तो हाथ हिलाना स्टार्ट कर ही देता है। तो बस हम लोग शाम में ऐसे ही टहल रहे थे और पीछे-पीछे आप सब देख ही सकते हो ब्लैक कलर ड्रेस में नानू रनिंग करने के लिए जा रहे। तो बस अभी वो तो हमेशा ही जाते हैं। तो फिर वो चले गए और हम लोग भी वॉकिंग करके आ गए थे तो शाम हो गया। मम्मी हमेशा की तरह अभी पूजा तो करेंगी, आप सबको तो पता है शाम में पूजा करते। उसके बाद पूजा करने के बाद मम्मी ने जो बैम्बू सूट सुबह काटा था उसको मम्मी पीस करने के लिए बोले थे। तो मैंने मम्मी को बोला कितना बड़ा-बड़ा पीस करूँ क्योंकि अचार के लिए एक साइज़ का मतलब हो तो अच्छा होता है। तो मम्मी ने मुझे दिखा दिया है तो फिर मैं मम्मी की जैसे उसी टाइप का मतलब उसी साइज़ का काटने में स्टार्ट कर रही हूँ। तो बैम्बू सूट का जो अचार होता है ना गाइस मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किस-किस को पसंद है कमेंट करके बताना और इसका ना एक खट्टा-सा भी मतलब डब्बे में डालकर बनाते हैं, उसको हम लोग नेपाली में बोलते हैं मेसू। तो गाइस आज का दिन का जो भी रूटीन वगैरह था सारा मैंने आप सबको दिखा दिया है और आज घर में कन्या पूजन था आप सबने देखा। आई होप आप सबने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा और मेरे व्लॉग एंड तक जरूर देखा होगा। अगर आप सबने मेरा व्लॉग आज एंजॉय किया है तो प्लीज आज के व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो और एक बात बतानी थी कि पता नहीं मतलब अचानक से व्यूज कम कैसे आ रहे, मैं वो मतलब समझ नहीं पा रही हूँ क्या कमी है, कौन सी बात आप सबको पसंद नहीं आ रही है, वो मुझे मतलब जानने का मन कर रहा है। क्योंकि अचानक से ही मतलब एक दिन पहले तक तो ठीक ही था, लेकिन जब से शिवसागर का व्लॉग आया तब से मतलब व्यूज कम आने लगे, पता नहीं क्यों। अगर आप सबको कुछ कमी लग रही है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अगर आप सब नहीं बोलोगे तो मैं फिर कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए अगर कुछ कमी हो तो जरूर बता देना। सो गाइज तो अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीवियस ब्लॉग को भी चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।